हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ मींस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें पोस्ट की नाम दी हुई थी असिस्टेंट सिर्फ, ठीक है, जो कि सेम पोस्ट वही है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को ही पहले असिस्टेंट के नाम से मतलब नोटिफाई किया जाता था, ठीक है। यह एग्ज़ाम हुआ था आपका 25 मार्च 2019 को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 AM टू 11:30 AM, ठीक है। असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। लेवल 6 की पोस्ट थी। नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, आपका NVS की वेबसाइट पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। उस समय टोटल पोस्ट थी ओनली 2, ठीक है। केवल 2 पोस्ट थी उस समय। इस बार है आपके 10 पोस्ट्स, ठीक है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है पिछली बार से, लेकिन फिर भी कम ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। दोस्तों, पहला सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इस बार आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। तो रीजनिंग एबिलिटी का जितने भी क्वेश्चन है आप लोग डिस्कस कर लेना। मैं PDF इसकी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग पूरा रीजनिंग एबिलिटी मतलब पढ़ लेना, देख लेना कैसा पेपर आया है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का जो सेक्शन है इसमें। दोस्तों, एएसओ के सेक्शन में इस बार या पिछली बार अलग से कोई जनरल अवेयरनेस का सेक्शन नहीं था। पिछली बार भी नहीं था जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, और इस बार भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है नहीं। जो फोर्थ सेक्शन है एग्जाम पैटर्न का, जो फोर्थ सेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस इंक्लूडेड है। कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, पॉस्को एक्ट, इस तरह करके लिखा होगा फोर्थ सेक्शन में, ठीक है। उसमें जनरल अवेयरनेस इंक्लूडेड है। लेकिन ये जो पिछली बार भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन नहीं था तो कैसे आ गया? ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड था, सॉरी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन था वो सेकेंड सेक्शन था, तो क्वांट की जगह पे उन्होंने जनरल अवेयरनेस का सेक्शन डाल दिया था गलती से TCS वालों ने। तो बाद में जब रिजल्ट आया था तो इस सेक्शन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। जनरल जहाँ पे क्वांट के 20 क्वेश्चन आने थे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आ गए थे, तो इसलिए 20 क्वेश्चन को उसने मतलब NVS ने एक्सक्लूड करके मेरिट बनाई थी। टोटल 130 क्वेश्चन थे पिछली बार, बट ये 20 क्वेश्चन माइनस करके 110 पे मेरिट बनी थी, ठीक है। अभी मैंने इस चीज़ को प्रीवियस वीडियो जिसमें कट ऑफ डिस्कस किया है मैंने, उसमें ये सब मैटर डिस्कस किया है। तो आप लोग जो कट ऑफ की वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एएसओ की कट ऑफ की डिस्कस वीडियो बनाया हूँ मैं थोड़ी देर पहले। तो चलिए, लेकिन ये किस टाइप के क्वेश्चन NVS पूछता है जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो इस बार आनी है। फोर्थ सेक्शन जो है पॉस्को एक्ट के साथ जनरल अवेयरनेस भी आएगी, तो इसमें देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 149 कंट्रीज जेंडर गैप इंडेक्स। मतलब जेंडर गैप इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस पार्ट में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। तो 2018 की रिपोर्ट पूछा था, तो उससे हम लोग को मतलब है नहीं कितनी थी, जो भी है इसमें आंसर कितना है 108 है। तो इस बार की जो जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट होगी उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, या ऐसे इंडेक्स जिसको वर्ल्ड लेवल पे जारी की जाती है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी करेंट अफेयर्स पार्ट में, जनरल अवेयरनेस पार्ट में। तो इससे एक पॉइंट मिला कि हम लोग को इंडेक्सेज पढ़ने हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पार्ट के लिए या करेंट अफेयर्स के लिए। जितने भी इंडेक्स आते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, लाइवेबिलिटी इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अब बंद हो चुका है, और भी जितने इंडेक्सेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ये GS से क्वेश्चन पूछा गया था।
विच ब्रिटिश वायसराय पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905 मतलब 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कौन किया था ये बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो है नहीं है, जीएस का क्वेश्चन हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following tennis player has won the maximum number of Grand Slam tournament in men's tennis? तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स न्यूज भी आपको पढ़नी है, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर भी देखने हैं। तो फिलहाल में कौन होगा आप लोग देख लेना। ठीक है, उस समय तो ये रोजर फेडरर थे 2018 में, अभी चेंज हो गया होगा सिनेरियो। ठीक है, आप लोग देख लेना। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको डिस्कस मतलब पढ़ना है, ये भी आप माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन से क्या समझ में आता है हम लोग को? इन दिसंबर 2018 हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? ठीक है, ये भी करंट के क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, मिनिमम 6 मंथ से करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपका 4th सेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका पॉस्को एक्ट भी है, आरटीआई एक्ट है, लीगल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर भी है उसी में। ठीक है, तो सारे सेक्शन से उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इन दिसंबर 2018 नेपाल गवर्नमेंट बैंड करेंसी नोट ऑफ इंडिया एबव 100 रुपीज़। तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से राज्य के लोकसभा सीटें ज़्यादा हैं? इसमें क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अगर पूरा पूछा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है। टोटल कितनी है? 80 है। ठीक है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। नेम द सिटी वेयर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1928 ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी जीएस का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज थॉमस कप एसोसिएटेड विथ? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, यह आपका स्टैटिक जी के पोर्शन है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स भी आ रहा है, जीएस भी आ रहा है। ठीक है, स्टैटिक जी के भी आ रहा है, सब मिक्स आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पॉलिटी भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है। ठीक है, ये सब जीएस का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करना है, ये पुराना करंट अफेयर हो गया। आगे देखते हैं। विच कंट्री हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल ओवर गोवा इन 16th सेंचुरी? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। गोवा पे क्या किया था उसने? रूल किया था 16th सेंचुरी में पुर्तगालियों ने। ये भी आपका जीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप पढ़ लेना आप लोग, ये भी करंट अफेयर है। ये देखते हैं। हुकुम सिंह वाज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब कि लोकसभा के कौन से नंबर के हुकुम सिंह स्पीकर थे? मतलब जो लोकसभा स्पीकर होते हैं कौन से नंबर के थे? हुकुम सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। हुकुम सिंह 3रे लोकसभा स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए।
ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो, 2018 का करंट अफेयर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल फैक्ट्री ओपेंड? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी? पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के राजाओं ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, मतलब ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजाओं ने जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है निर्माण कराया था। ये भी आपका जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर है, इसको छोड़ देता हूं मैं। देख लेते हैं क्वेश्चन, हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का पूरा डिस्कशन हो गया। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि इसे समझ में आया होगा आपको कि जनरल अवेयरनेस के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने हैं, स्टैटिक जीके पढ़ने हैं और जीएस भी पढ़ना है। और इसमें मेरे हिसाब से जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे इसमें। अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, इंग्लिश इसकी पूरी तरीके से बेस्ड है किस पे? एसएससी पैटर्न पे बेस्ड है। एसएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं। देख लेते हैं। उसमें भी पूछा जाता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है, इसमें बताना हम लोग को कौन सा स्पेलिंग सही है, किस वर्ड में स्पेलिंग सही है इसकी। इसका आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है? MAINTENANC। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटेनेंस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें। नेक्स्ट, हिंदी एक क्वेश्चन है अगला, विलोम शब्द से क्या तात्पर्य है? ये तो सबको पता होगा, परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आया था एसओ में। दुर्गम शब्द का विलोम बताना है आप लोग को। दुर्गम शब्द का विलोम होता है सुगम। ठीक है। आगे फिलर्स है इंग्लिश के। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड बाई डैश साइड ऑफ डैश स्नैक। तो ये ब्लैंक में आपका दो ब्लैंक दिए हुए, इसमें क्या आ जाएगा आंसर, मतलब क्या फिट होगा इसमें? देख लीजिए आंसर क्या है। ऑप्शन 3 मीन्स द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड बाय द साइट ऑफ अ स्नैक। बच्चा क्या हो गया? डर गया। स्नैक के मतलब कि आहट से डर गया उसने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ऑल दीज एनिमल्स हैव शोन रिमार्केबल इंटेलिजेंस। ऑल दीज एनिमल्स हैव शोन रिमार्केबल इंटेलिजेंस। इसमें आपके पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी में बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपका क्या करना है, जो सेंटेंस दिया है उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल दीज एनिमल्स हैव शोन रिमार्केबल इंटेलिजेंस। क्या शो किया उन्होंने? रिमार्केबल इंटेलिजेंस शो किया था। तो रिमार्केबल इंटेलिजेंस आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि पहले क्या था? ऑब्जेक्ट। रिमार्केबल ऑप्शन सेकेंड वाला है, रिमार्केबल इंटेलिजेंस। अब ये जो है परफेक्ट टेंस है, तो ऑल द एनिमल्स के लिए लगा था हैव, लेकिन रिमार्केबल इंटेलिजेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हैज लग जाएगा। और इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग तो हैज या हैव प्लस बीन लगेगा ही उसके साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो रिमार्केबल इंटेलिजेंस हैज बीन शोन। अब इसमें पैसिव वॉइस में जब भी बनाएंगे हम लोग बाय, जनरली बाय लगता है। ठीक है, बाय। अब जहाँ जो सब्जेक्ट था अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रिमार्केबल इंटेलिजेंस हैज बीन शोन बाय ऑल दीज एनिमल्स। ठीक है, तो आंसर इसका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ लेना पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन है सेम, इसमें भी आपको पैसिव वॉइस बताना है।
हैज नॉट सैंडीज स्मार्टनेस अमेज्ड यू, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट यू, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। और ये क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन वाले टैग पहले ही आ जाएंगे, तो यू के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैवंट यू बीन। मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस वाले में बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैवंट यू बीन अमेज्ड बाई, और सब्जेक्ट क्या था इसमें सैंडीज स्मार्टनेस, इसका आंसर हो जाएगा हैवंट यू बीन अमेज्ड बाई सैंडीज स्मार्टनेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी है क्वेश्चन है अगला, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किसमें होती है? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आएंगे उसमें अनुप्रास अलंकार में। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, व्हाट वाज डैश वेदर लाइक इन हैदराबाद, इसका आंसर दिया गया आपका व्हाट वाज द वेदर लाइक इन हैदराबाद, हैदराबाद में मौसम कैसा था। नेक्स्ट अधिकाधिक का उचित संधि विच्छेद है, अधिकाधिक का संधि विच्छेद करना है तो अधिक प्लस अधिक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अधिक प्लस अधिक मीन्स अधिकाधिक। नेक्स्ट बहुत ईजी हिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिंदी से आप लोग परेशान ना होना, जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, उतना तो कर ही लोगे आप लोग। फिल इन द ब्लैंक्स है, आई डैश अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन बजा मैं क्या कर रहा था, आई वॉज हैविंग बाथ, मैं नहा रहा था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 है, आई वॉज हैविंग अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग, ये भी इजी क्वेश्चन है। अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिपासा का तद्भव शब्द होगा, पिपासा का तद्भव शब्द होगा प्यास, ठीक है, पिपासा एक तत्सम वर्ड है, तत्सम शब्द है, उसका तद्भव हो जाएगा प्यास, ठीक है, तत्सम तद्भव आपको हिंदी में करके जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इसमें से बताना है किस ऑप्शन में एरर है, ठीक है, तो इसने ऑप्शन करेक्ट कर ही दिया है इसमें। फोर्थ देख लेते हैं क्या एरर है, क्राइज ऑफ हॉकर्स, बार्क्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड द बीप्स ऑफ कार हॉर्न्स ऑल मेक्स अप द साउंड स्केप ऑफ द सन बेक्ड सिटी, ठीक है, इसमें देखिए वर्ब की एरर है, क्राइज ऑफ हॉकर्स, बार्क्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड बीप्स ऑफ कार हॉर्न्स ऑल मेक्स, जो मेक्स दिया है ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए मेक, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो रहा है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो मेक्स जो है सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड डैश हिज थॉट्स दैट ही फेल इनटू अ डिच, ठीक है, ऑप्शन इसे करेक्ट हो ही जाएगा, आप लोग देख के भी कर सकते हो आप लोग। ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज थॉट्स, वह अपने ख्यालों में इतना खो गया, दैट ही फेल इनटू अ डिच, वो गड्ढे में गिर गया, ठीक है, ध्यान रखना इसका। लोकोक्ति कहलाती है, लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है आपका, लोगों में प्रचलित कहावतों को लोकोक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, इस बार ऐसा आ जाएगा तो कट ऑफ आपकी 115 से नीचे तो नहीं जाएगी, ठीक है, ऐसा पेपर आ गया तो इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है इसमें ना। मैनी सेड टू अंजू टिकट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर टुडेज शो, इसका आंसर हो जाएगा मैरी टोल्ड अंजू दैट टिकट्स वर, इसमें क्या होता है जो रिपोर्टेड स्पीच होती है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बन जाती है, तो ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि आर दिया था तो वर हो जाएगा, दैट टिकट्स वर नॉट अवेलेबल फॉर द दैट डेज शो, ठीक है। मेरा मकसद है आपको पैटर्न समझाना और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना।
संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसमें आंसर हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी हम लोग पिछले देखे पिपासा। पिपासा क्या है? संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। इसको तत्सम शब्द बोल सकते हैं हम लोग। और प्यास तद्भव शब्द हो जाएगा जो हिंदी लैंग्वेज में यूज होता है। नेक्स्ट, समास विग्रह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपका सिनोनिम्स बताना है। चाइल्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिब्यूक मतलब खंडन करना, किसी चीज़ को मतलब मना करना, ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट, नाक में दम करना का अर्थ है बहुत परेशान कर देना। हिंदी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं, उसी लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चन भी है। तो जिसको हिंदी नहीं आती है तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा इतनी इंग्लिश तो आप लोग आती ही होगी, ठीक है। ग्रेजुएशन कर चुके हो आप लोग, तो थोड़ा पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। समान अर्थ या भाव वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसको बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ या भाव वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, ये आपका एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है। सम शॉपकीपर्स ट्राई मेक एज मच एज प्रॉफिट दे कैन। इसमें आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मीन्स ट्राई मेक एज मच प्रॉफिट में आपका एरर है। क्या हो सकता है? ट्राई टू मेक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई टू मेक, टू लगेगा, ठीक है, इसलिए इसमें एरर है। ट्राई टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन, ठीक है, देख लेना आप लोग। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत ईजी आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है आपको। फ्लोरिश मतलब किसी चीज़ का इंक्रीज होना, फलना फूलना, आगे बढ़ना, ठीक है, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन, कमी होना, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा वसुंधरा, धरा, धरित्री, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, सीता आता है वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिया संबंधी। सीता आता है नहीं होगा, सीता आती है, क्योंकि सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया जो है इसकी गलत है, आता ना होके आती होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए या बताइए। तद्भव जो कि हिंदी लैंग्वेज के शब्द होते हैं, इसमें देख लीजिए हाथी जो है तद्भव शब्द है। अश्रु ये तत्सम है। सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज, ठीक है। अश्रु का आंसू। पत्र जो है ना पत्ता, इसका हो जाएगा पत्ता या पत्ती जो होता है पेड़ की पत्तियां, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम कैसे होते हैं? संस्कृत के जो शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में यूज किया जाता है बेसिकली उनको। जिह्वा, जीव इसका तद्भव हो जाएगा, और तत्सम शब्द क्या है? जिह्वा, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिह्वा। नेक्स्ट, इसमें भी आपका इंग्लिश का एंटोनिम वर्ड लिखना है। रेडिएंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सॉरोफुल, ठीक है। अगला देखिए, ये आपका रीअरेंजमेंट वाला सेंटेंसों को रीअरेंज करना है। ये आप लोग पूरा रीअरेंज कर लेना, देख लेना आप लोग पीडीएफ से। आई हैव बीन नोटिसिंग यू सिंस लास्ट मंडे। पिछले मंडे से मैं तुमको नोटिस कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंस, ठीक है। तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश का कंप्लीट डिस्कशन रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस लेवल का पेपर आया था पिछली बार, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग को प्रिपरेशन करनी है।
आगे देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब बाकी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कल का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। जो मैंने छोड़ दिया था उसका देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज यूजेज स्मॉल एब्रिविएटेड इंग्लिश वर्ड्स टू डिफाइन डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड। निमोनिक्स बोला जाता है उसको, ठीक है। ऐड, सब, ऐसे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसमें, उसको बोला जाता है निमोनिक्स। ये भी आपका इजी क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का। आगे देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डबल क्लिक अ फाइल इन विंडोज 7। डबल क्लिक करोगे किसी भी फाइल पे तो क्या होगा, ओपन हो जाएगी फाइल, ठीक है। इट ओपन्स द फाइल इन द डिफॉल्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, when a computer is switched on, it takes some time to get ready. The process to bring a computer system into ready to work state is called booting. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, उसको बूटिंग कहा जाता है। ये भी आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। इतना इजी मुझे नहीं लगता कि इस बार आएगा, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है इस बार, थोड़ा लेवल टफ रहेगा पिछली बार से। Which of the following category of software is used to prevent, detect, remove malicious program from your computer system? इसको बोला जाता है एंटीवायरस का यूज करके आप लोग मैलिशियस प्रोग्राम को डिटेक्ट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, उसे रिमूव किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। बेसिक क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर नहीं पढ़ा हो उसको भी ये पता होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में RISC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। Which of the following components of CPU is responsible to perform all mathematical operations? सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन किस CPU के किस भाग में होती है? ALU में। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपके सारे अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। CPU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्स एक टाइप की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी भी फास्ट मेमोरी होती है सबसे आपकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इन निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सफारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है यह एक ब्राउज़र है। एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सफारी जो है ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट, एक्सेल, MS एक्सेल क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। विच इन अ कंप्यूटर हैज 4 मेमोरी चिप्स C1, C2, C3 एंड C4 ऑफ 8192 KB, ठीक है। 4096 GB, 3 TB एंड 8192 MB रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स हैज़ द हाईएस्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटीज? नहीं, ये मेमोरी क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को सबको पता होगा कि जो C2 वाली मेमोरी है, जिसकी कितना है क्वांटिटी? 4096 GB, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी C2 की। ये भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सॉल्व कर लोगे ये। नेक्स्ट है, वाइल एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट? इसको बोला जाता है प्रोग्राम काउंटर। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले रहते हैं उसको स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मेमोरी टाइप विच यूजेज अल्ट्रा वायलेट लाइट टू इरेज द रिटेन कंटेंट्स। रिटेन कंटेंट्स को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट को कौन यूज करता है? EEPROM। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SRAM का फुल होता है
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM का क्या होता है फुल फॉर्म? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको पढ़ भी लेना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट लाइब्रेरी इन विंडोज 7? विंडोज 7 में कौन सी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं है? प्रोग्राम्स नहीं मिलेगा आपको, ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, पिक्चर्स मिल जाएगा, प्रोग्राम्स के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं बनी है उसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? देख लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज्ड विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स मैनेजर। यस, ये सही है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, every CPU has its own set of what that are to be used to store data and address during ALU operation। मतलब every CPU has its own set of register। ठीक है, रजिस्टर एक टाइप की मेमोरी होती है। दैट आर यूज्ड, जिससे यूज किया जाता है टू स्टोर डेटा, स्टोर करने के लिए, एंड एड्रेसेस ड्यूरिंग ALU ऑपरेशन। ALU जो ऑपरेशन होता है मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, उसके दौरान मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? रजिस्टर में मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, ये भी एक फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। नेक्स्ट, MICR devices are used by banks for fast processing of checks. Which of the following is the most popular and commonly used font in MICR device? MICR device में कौन से फॉन्ट यूज किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा E13B। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप लोग पढ़ लेना। E13B क्या होता है? एक टाइप का फॉन्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर? ये तो सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्टार्टेड मीन्स स्विच्ड ऑन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजुअली लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ईच कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर सभी कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। विच इनेबल्स टू रन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन अ विंडोज कंप्यूटर सिस्टम गेट्स हैंग्ड while working, we usually restart the system by pressing Ctrl Alt Del or through some other commands, but without interrupting the power. This process is called warm booting। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। मतलब अगर कंप्यूटर ऑन करते हो, जो पहले से स्विच ऑफ रहे, उसको बोला जाएगा कोल्ड बूट, और आप ज़बरदस्ती बंद करके इस मतलब स्टार्ट करोगे तो उसको बोला जाएगा वार्म बूट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डेल दबा के जो जब हैंग कर जाता है तो इसको यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट, एक्सपेंड द टर्म HDRAM विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर मेमोरी। HDRAM का मैंने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, सिंक्रोनस डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है CISC का फुल फॉर्म बताना है। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। In Windows 7, when your desktop is cluttered with open windows, you can use which feature to select a single window and close the rest? इसका आंसर हो जाएगा check। नेक्स्ट, दोस्तों ये रहा आपका
पूरा डिस्कशन। एनवीएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2019 का पेपर था ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एएसओ में आ सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कंप्यूटर क्वेश्चन आपको आएंगे 10 क्वेश्चन तो आ सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, और 20 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पॉस्को एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड, आरटीआई एटसेट्रा। ठीक है, टोटल 4th सेक्शन से 40 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस में बता दिया, करंट अफेयर्स आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके एटसेट्रा आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जुड़ सके। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।